सभी को जोहार। आज यहाँ कोयलांचल के विश्वविद्यालय परिसर में इस राज्य के मार्गदर्शक कहें, एक योद्धा कहें, आंदोलनकारी कहें, जननायक कहें, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के प्रतिमा के इस अनावरण कार्यक्रम में हम लोगों के बीच, हम लोगों के साथ उपस्थित राज्य के राज्यपाल महोदय आदरणीय संतोष गंगवार जी, यहाँ उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री भाई सुदीप्त कुमार सोनू जी, उपस्थित यहाँ सांसद आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी, हम लोगों के अभिभावक स्वरूप विधायक मथुरा प्रसाद जी, यहाँ उपस्थित भाई विधायक अरूप चटर्जी जी, यहाँ उपस्थित विधायक भाई चंद्रदेव महतो जी, यहाँ उपस्थित विधायक राज सिन्हा जी, यहाँ उपस्थित बड़े भाई स्वरूप उमाकांत रजक जी, यहाँ उपस्थित विधायक शत्रुघ्न महतो जी, यहाँ उपस्थित हमारे साथ और आप ही के कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में और हमारे विधानसभा के सदस्य के रूप में जयराम महतो जी और महिला बाल विकास आयोग की अध्यक्षा बेबी देवी जी और विशेषकर यहाँ इस स्कूल के सभी टीचिंग नॉन टीचिंग सदस्यगण और इस विश्वविद्यालय का शोभा बढ़ा रहे आप सभी छात्र छात्राएं, आप सभी का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत आज इस मंच से भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। आज के इस दिन का बहुत लंबे समय से हमें भी इंतजार था, आप सबको भी इंतजार था और आप सबको मालूम है कोल्हान क्षेत्र के महाविद्यालय हजारीबाग विश्वविद्यालय के अंतर्गत अनुबंधित हुआ करते थे। हम लोगों का जो इस राज्य का भौगोलिक संरचना है, इसके अनुरूप आप सब लोगों की सुगमता के लिए यहाँ की अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या नई नई पहल की जा सकती है, इन सब को ध्यान में रखकर हम लोगों ने कई बार
शिक्षा के क्षेत्र में एक नए आयाम जोड़ने का प्रयास किया। और आपको याद होगा कि 2014 के कार्यकाल में जब हम राज्य का दिशा देने का हमारे पास जिम्मा था, उसी समय हमने हजारीबाग विश्वविद्यालय से इस कोयलांचल को हटाकर यहाँ पर कोयलांचल विश्वविद्यालय बने, इसकी परिकल्पना हम लोगों ने शुरू करी थी, इसका नींव रखा था। और आज आपके सामने एक भव्य विश्वविद्यालय, अनगिनत यातनाएं झेली, अपने उन महापुरुषों को हम कहां भूल सकते थे कि पूरे राज्य के अंदर हर कोना, हर गली, कस्बा, चौराहा हमारे वीर सपूतों के नाम से जाना जाता है। कहीं उनकी मूर्तियां हैं, कहीं उनके फोटो लगे हुए हैं, और कई ऐसे चौक चौराहे हैं जहां अपने आंदोलनकारी की मूर्ति की स्थापना का इंतजार में वो समय काट रहे हैं। जब ये विश्वविद्यालय अपना आकार ले रहा था, उसी समय हम लोगों ने ये निर्णय लिया, क्यों नहीं इस विश्वविद्यालय का नाम हमारे इस राज्य के पुरोधा रहे, इस राज्य के आंदोलन के एक अगुवा रहे, स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के नाम से रखा जाए। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी के नाम से रखा जाए। इसी प्रकार हमारे यहाँ पीएमसीएच, जिसको हम लोग पहले कहते थे, वो भी आज हमारे वीर शहीद निर्मल महतो जी के नाम से, उसका भी हम लोगों ने उनको पहचान देने का काम किया है। तो हम लोगों ने सदैव अपने आंदोलनकारी, अपने इस राज्य के निर्माताओं के उन सपनों को सजाने का प्रयास किया है। उनके सम्मान में हम लोगों ने कई कार्यों को स्थापित करने का प्रयास किया है। यहाँ पर उपस्थित माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री सुदीप्त कुमार जी, सांसद आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी, और यहाँ पर कई विधायक उपस्थित हैं। पर मैं निश्चित रूप से अपने नौजवान साथी जयराम महतो का नाम जरूर लूँगा, क्योंकि वो विद्यार्थी भी हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं और काफ़ी सक्रिय हैं। ये हम सब इस बात को समझते हैं। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के कुलपति प्रोफेसर रामकुमार सिंह जी, उपस्थित अन्य सभी शिक्षाविद, हित को देखते हुए इस विश्वविद्यालय की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय प्रशासन के मध्य दूरियां कम हो और विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से जुड़ी हर पहलू का निरंतर बारीकी और नज़दीकी से अनुश्रवण कर सके तथा संवाद बेहतर हो। अभी यहाँ के कुलपति महोदय आपसे जो बात कर रहे थे वो इसी दिशा में बात कर रहे थे और उसकी जानकारी दे रहे थे। आज हम जिस समाज में हैं वो केवल डिग्री हासिल करने तक नहीं है, उत्कृष्टता, एक्सीलेंस हासिल करने का समय आ गया है। मैं मानता हूँ कि विश्वविद्यालय को इस दिशा में स्वयं को एक आदर्श संस्थान के रूप में विकसित करना होगा। विद्यार्थियों की समस्याएं, चाहे वो प्रमाण पत्र की हों, परीक्षा परिणाम की हों या प्रशासनिक प्रक्रिया की हों,
सभी के लिए सरल, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और लोगों को समस्या इसमें न आए। विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे शैक्षणिक कैलेंडर का सख्ती से पालन करें। छात्रों की को ये महसूस हो कि विश्वविद्यालय उनके भविष्य के लिए बहुत चिंतित है। और ये मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ के हायर एजुकेशन में हम पूरे देश में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसलिए आवश्यकता है कि हायर एजुकेशन में हम ध्यान करें और चिंता करें। राज्य के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि वर्तमान में राज्य की उच्च शिक्षा की स्थिति से मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ, जैसा मैं भी कह रहा था, लेकिन शिक्षण संस्थाओं में सुधार लाने हेतु मैं पूर्णतः प्रतिबद्ध हूँ। रिक्त कुलपति पदों की नियुक्तियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जा रही हैं। आशा करता हूँ कि वे अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। जहाँ कुलपति या प्रतिकुलपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वहाँ उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पहले से शुरू की जा चुकी है ताकि समय पर नियुक्तियाँ हो सकें। आज यह समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे विशेष आग्रह करता हूँ कि राज्य की वो शिक्षाओं की ओर अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु सार्थक पहल करें। और मैंने उनको आग्रह किया था कि वो, जैसे मैंने उनसे कहा था कि हायर एजुकेशन में हम देश में आगे नहीं हैं, तो हमने कहा कि इस ओर चिंता करिए। और हमने तो उनसे यहाँ भी कह दिया कि बहन जी जो विधायिका हो गई हैं, उनकी पत्नी, वो इस दिशा में विशेष चिंता करें कि कैसे हायर एजुकेशन में हम सक्रियता के साथ काम कर सकें और इसको हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। तो मैं निश्चित रूप से विश्वविद्यालय की नियुक्ति प्रक्रिया में गति लाने हेतु झारखंड लोक सेवा आयोग को आवश्यक निर्देश दिए जाएं, इस आग्रह के साथ राज्य के विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण के लिए शिक्षकों, विश्वविद्यालय पदाधिकारियों एवं गैर शिक्षणेतर कर्मियों की नियुक्ति अत्यंत ही आवश्यक है और इस दिशा में हम सक्रियता के साथ काम भी कर रहे हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि समस्याओं के लिए बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, लेकिन समाधान की दिशा में समन्वित प्रयास कम दिखाई देता है। विद्यार्थियों का कार्य है पढ़ना, शिक्षक का कार्य है पढ़ाना और विश्वविद्यालय प्रशासन का कार्य है कि इन दोनों के बीच सेतु बनाकर सभी के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना। और ऐसा होने में दिक्कत नज़र आती है। तो अब आप सभी अपने दायित्वों को समझकर टीम भावना से कार्य करें, तभी हम वास्तविक सुधार की दिशा में अग्रसर होकर काम कर सकते हैं। मैं प्रायः विभिन्न शिष्टमंडलों, शिक्षाविदों और छात्र प्रतिनिधियों से उच्च शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव मांगता हूँ।